अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इसरारुल्लाह और आप देख रहे हैं IS इन्फो। आपके इंतकाल पर पूरी यूरोप ने जश्न मनाया। यूरोप वालों ने आपकी कब्र के पास आकर रक्स किया और शराब पीते रहे और कहने लगे अब किसी का खौफ नहीं। इस दौरान एक शख्स ने कहा कि अगर इस कब्र वाले ने एक सांस भी ली तो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये मशहूर अस्करी कमांडर हाजब मंसूर थे। तारीख इसका तस्करा करते हुए कहती है जब कमांडर हाजब मंसूर का इंतकाल हुआ तो यूरोप में जश्न मनाया गया। हाल ये था कि यूरोप के अहम तरीन रहनुमा अल्फांसो ने आपकी कब्र पर बहुत बड़ा खेमा लगाया और सोने की चारपाई लाकर आपकी कब्र के ऊपर रखा और इस पर अपनी बीवी को लेकर सोया और शायद जिंदगी में पहली बार बिला खौफ सो गया क्योंकि मंसूर मिट्टी के नीचे सो चुका था। इस मौके पर अल्फांसो ने कहा आज खुशी का दिन है, आज हम मुसलमानों की ममलकत पर कब्जा कर लिया है और इनके सबसे बड़े सबसालार की कब्र पर मैं बैठ गया हूँ। इस दौरान हाजिरीन में से किसी ने कहा अल्लाह की कसम ये कब्र वाला सांस ले, हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर अल्फांसो ने गुस्से से तलवार निकाली तो इसकी बीवी ने इसको पकड़ लिया और कहा ये सच कह रहा है, ये कौन सी फख्र की बात है कि जिंदगी में जिसका नाम सुनकर भी कांपते थे आज हम सब इसके कब्र पर आकर जश्न मना रहे हैं। ये तो इस कब्र वाले के लिए फख्र की बात है कि हम अब भी इसके खौफ में मुब्तला है। हाजब मंसूर 326 हिजरी में पैदा हुए। इब्तिदा में रजाकार के तौर पर इस्लामी फौज के साथ काम करते रहे, फिर इनके बहादुरी की वजह से इनको कुर्तबा शहर की पुलिस का अफसर बनाया गया। इसके बाद इनकी जहानत की वजह से इनको हुक्मरान का मुशीर मुंतखब किया गया, यहाँ तक कि गवर्नर बन गया और 50 मारकों में इस्लामी फौज की क़ियादत की। कभी शिकस्त से आशना नहीं हुई। मंसूर की क़ियादत का मतलब ही जंग जीतना था। इनके कदमों ने ऐसी जमीन को कदम बूसी का शर बख्शा जो पहले किसी मुस्लिम कायद को नसीब नहीं हुआ था। आपकी सबसे बड़ी फतह लेवन की जंग है जिसमें आपने यूरोपीय इत्तेहादी फौज से लेवन में टक्कर ली और इसको इबरतनाक शिकस्त देकर कई मुल्कों के सरबराहों को कत्ल किया और इनकी अफवाज को भेड़ बकरियों की तरह हांग कर कैदी बना लिया और फतेह के बाद हुक्म दिया कि पूरे शहर में अजान दी जाए। मंसूर हर मारके के बाद अपनी वर्दी में लगे गुबार को जाड़ कर जमा करके रखता था और ये वसीयत कर रखी थी जिस डिब्बे में ये मिट्टी है इसको इनके साथ दफनाया जाए। मंसूर को फ्रांस को पता करके इस्लामी रियासत में शामिल करने का बड़ा शौक था और आपका इंतकाल भी फ्रांस के सरहद पर एक मुहिम के दौरान हुआ। 25 साल यूरोप को खौफजदा रखने के बाद मंसूर अपने रब के पास चले गए, मगर इनकी उम्मत अभी भी जिंदा है और अल्लाह की अज़न से यूरोप को पता करके मंसूर को खैरज तहसीन पेश करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।